सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को प्यारी बुआ की ओर से जन्मदिन की, सखी सहेली के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बड़े ख़ास दिन होते हैं ये दिन जब जन्मदिन हो। वैसे ज़िंदगी के हर एक पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जन्मदिन कुछ खास होता है। अरे लेकिन ये कार्यक्रम मेरे को सूनापन लग रहा है। अरे कम्मो बहुरिया नहीं आई। कम्मो बहुरिया कहाँ हो बिटिया? अरे क्या कर रही हो कम्मो? कार्यक्रम शुरू हो चुका है, 3 बज चुका है। ये लड़की कहाँ आई 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 बुआ जी आई। जल्दी आओ जल्दी आओ। बस आ ही रहे थे। बस अच्छा बैठो आराम से। क्या हो गया भाई, देर क्यों कर दिया जब आज पता है इतना खास दिन है। आज हम जन्मदिन मना रहे हैं सखी सहेली का। तमाम श्रोता जुड़े हैं हमसे। जी 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 बुआ जी, आपको भी प्रणाम और सभी श्रोताओं को, सखियों सहेलियों को प्रणाम। और माफी मांगते हुए कहूंगी कि थोड़ी देर हो गई बुआ जी। देर तो हो गई, अब ये बताने की क्या बात है? बताओ जरा सा। ये तो पता चल रहा है कि यही तो हम कह रहे हैं कि देर हो गई है तुमको। अब बुआ जी तैयारी कर रहे थे ना। तो पहले क्यों नहीं तैयारी होती? देखिए श्रोताओं, हम बता दें ये हमेशा ऐन समय पर गायब हो जाती हैं। अब भाई हम नहीं जानते, ये तो वर्ड फेमस है कि कम्मो बहुरिया ऐसे ही हैं। जब कहीं जाना होता है तो ये कहीं दौड़ के चली जाती हैं कमरे के अंदर और गायब हो जाती हैं। जब तक आवाज ना दो ये बाहर नहीं आती हैं। बुआ जी गई कहाँ थी? ये बड़ा देर काहे हुई ये बताओ। लड्डू बना रहे थे। अब भाई जन्मदिन का मौका है तो लड्डू तो खाएंगे ना। चलो इसे तो अभी किनारे रखो, आ गया लड्डू कोई बात नहीं। लेकिन आज जो है हमारे जो श्रोताओं ने मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें जो लिखकर भेजी हैं, उनकी जो बूंदी है उसके लड्डू हम खाएंगे। यानी कि कार्यक्रम में उनकी बातें करेंगे जो उन्होंने 3 दिन से भेज रहे हैं, सोमवार से। हाँ, उनकी जो शुभकामनाएं हम तक हैं वो बाकी सभी सखियों तक भी पहुंचाएंगे जी। और बुआ जी एक बात कहना चाहती हूँ। हमें पता है तुम तो कहोगी। ये तो वर्ड फेमस है कि कम्मो बहुरिया को जो मना कर दो वो जरूर करेंगी, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। हाँ, तो न उमंग न उल्लास से सुशोभित हो जीवन, सदा सखियों के कलरव से गूंजे सखी सहेली का आंगन। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ऐसे ही हमारी साथियों ने भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। जैसे लिखा है कि सखी सहेली के संग अब सखी सहेली के संग अब घर वाली हर घर वाली। इन्होंने बड़ी खास बात लिखी है। ये हर जो है ना वही फंसा रहा था, लेकिन यही बड़ा खास भी है। सखी सहेली के संग अब हर घर वाली रह जाएगी दंग। तो भाई बड़ी प्यारी प्यारी चीजें लिखी हैं। कुछ रिश्ते अनजान में बन जाते हैं पहले दिन से, फिर जिंदगी से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उस दौर को दोस्ती जिसमें अनजाने ना जाने कब अपने बन जाते हैं। तो दोस्तों आप सबका भी हमारा साथ ऐसा ही है, बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बुआ जी, बधाई दे दी। श्रोताओं से जुड़ते हुए आगे बढ़ते हैं गीत के जरिए। जी हाँ, तरंगों के साथ बढ़ते हैं आगे। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको, जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको। बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको, बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको।
हम भी कह रहे हैं कि बधाई जन्मदिन की तुमको, आप सभी श्रोताओं को भी बधाई हो, बधाई। और बुआ जी, लड्डू कब मिलेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी ये तो बातों के लड्डू खाओ ना, बढ़िया बढ़िया है, बूंदी के रस में पके हुए हैं, सजे हुए हैं, खूब मिठास है इनमें, इनकी बातों में बड़ी मिठास है। हमारे साथियों ने जो लिखकर भेजा है और जिसकी कि हमने मांग की थी, क्योंकि आज हमने कार्यक्रम को आपकी बातों से सजाया है, आपकी पसंद के गीतों से सजाया है ना? बिल्कुल। और ये जो उन्होंने अपनी जो भावनाएं व्यक्त की हैं हमारी सखियों ने, श्रोताओं ने, तो इनमें सिर्फ सखियां ही नहीं है बुआ जी, सखा भी है। हाँ, तो सुनते हैं कार्यक्रम तो बताएंगे ही ना, है कि नहीं? ये तो वर्ड फेमस है कि है तो सखी सहेली कार्यक्रम का नाम, लेकिन हमारे बहुत सारे सखा भी इससे जुड़े हैं और बड़े प्यार से सुनते हैं, बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल। और एक सखा कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन सखी सहेली प्रोग्राम पहली बार विविध भारती से प्रसारित हुआ था। बाहर बारिश हो रही थी और मौसम बड़ा सुहावना हो रहा था। मुझे सखी सहेली महिलाओं से संबंधित प्रोग्राम लगा, इसलिए मैं इसे नहीं सुनता, इसलिए मैं रोज विविध भारती 3 से 4 तक बंद कर देता था, लेकिन पिछले 1 साल से मैं इसे रोज ही सुनता हूँ। तो भाई बहुत बहुत बधाई। और आपके संग कार्यक्रम की जो जन्मदिन हुआ, यानी कि जब आपने जन्म लिया इसको सुनने का जो जन्मदिन है, उसके लिए बधाई आपको बहुत बहुत, है कि नहीं जी। वैसे भी देखो कितने भी शब्द हों बहुत सारे हमारे पास, लेकिन अगर किसी को खुश ना कर सके तो सब बेकार है कि नहीं? जी। लेकिन आपने अपनी बात से खुश कर दिया भाई, है कि नहीं? लेकिन हमारी साथी लिखती है कि विद्यालय से छुट्टी होते ही मुझे इतनी जल्दी रहती थी इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कि कहीं कार्यक्रम शुरू ना हो जाए। इस चक्कर में तो मैं एक बार बाइक से टकरा गई, हालांकि बाइक धीरे थी तो मुझे लगी नहीं। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। सेवानिवृत्त होने से पहले मैंने काफी पत्र लाकर रख दिए कि घर में आराम से रहते हुए सखी सहेली में बहुत सारे पत्र लिखूंगी। पर कुछ दिनों बाद ही ये कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सुना जाने लगा और मैं जानकारी के अभाव में थोड़ा देर से जुड़ी, पर अब बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे मनपसंद उद्घोषक जी हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तुरंत सवालों के जवाब देते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान पारिवारिक माहौल रहता है जो आप सभी को हमारे करीब लाता है। हम आभारी हैं। और आप हम सबके लिए लिख रहे हैं कि बुआ, कम्मो, बहुरिया, सब के लिए और सब उद्घोषकों के लिए जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम सुन पा रहे हैं। तो भाई संबल तो आप भी हैं हमारा, है कि नहीं? बिल्कुल बुआ जी, हम भी यही कहने वाले थे कि शुभकामनाएं और आभारी हम आपके भी हैं कि भाई श्रोताओं के बगैर कहते हैं ना कि वो जो आंगन जो भरा भरा रहता है ना घर का, वो परिवार वालों से यानी परिवार के सदस्यों से ही रहता है। तो हमारे श्रोता भी तो सखी सहेली जो घर है हमारा, जो परिवार है, उसके सदस्य हैं। बिल्कुल है सदस्य। अरे कार्यक्रम तो हम उन्हीं के लिए लेकर आते हैं ना। ये तो वर्ड फेमस है कि भाई कार्यक्रम तो होता तो श्रोताओं के लिए ही, हम तो बस बैठे हैं बतियाने के लिए, है कि नहीं? वो जी कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं। ऐसा? नहीं, लिख के भेजो फेसबुक पर। थोड़ा सा मौका मिल गया, हमने सोचा कि लिखकर भेजने की बजाय हम सीधे ही प्रेषित कर देंगे। चलो बताओ। तो याद है बुआ जी, जब शुरू में हम आए थे और रेडियो से कहते हैं ना पहचान, और खासकर सखी सहेली से पहचान, जब आप रेडियो सुनती थी ना ऊंची आवाज करके, तो हमारे कानों तक भी उसकी जो गूंज थी वो पहुंचती थी। तो धीरे धीरे रस बढ़ने लगा और फिर एक दिन आखिर रहा नहीं गया जब, तो आपके पास आके हमने पूछ ही लिया कि 3 बजे से 4 बजे तक आप कहाँ सुनती हैं, हमें भी सुनना है। तो ये तो तुम्हारी बचपन वाली बात है, लेकिन जब खुद भी इसमें शरीक होने लगी तो जाहिर है कि एक हिस्सा तो हम सब हैं ही, चाहे दूर से सुने, चाहे पास से सुने, चाहे बोलकर सुने, चाहे सुनकर बोले, सब कुछ ऐसा ही है कि नहीं? कुछ लोग सुनते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। लिखते क्या है, आप हमसे बतियाते हैं एक तरीके से, है कि नहीं? तो बातें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमारे एक साथी ने और लिखा है कि छोटी छोटी बातों में टेंशन रहता था। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है ना जी। सोचिए उन्होंने जो अपनी ये नहीं, हम सोचेंगे नहीं, तुम पढ़ के बताओगी तब ना पता चलेगा। बताएंगे, बिना सुने कैसे कोई सोच सकता है। हाँ, तो ये कह रही हैं कि पहले मुझे छोटी छोटी बात में टेंशन होता रहा और गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता रहा, पर जब से सखी सहेली सुनने लगी बहुत कंट्रोल सीखा है मैंने और अब बहुत खुश रहने लगी हूँ। टेंशन तो जरा भी नहीं लेती। एक समय था जब मैं जॉब छूट जाने की वजह से खाती पीती नहीं थी और कुछ भी निगेटिव विचार बना लेती थी, बीमार रहने लगी और पूरी हेल्थ खराब कर चुकी थी। सुबह 11 बजे सोकर उठती थी और आज मैं कितने भी रात में सोऊं, सुबह 6 बजे के पहले उठ जाती हूँ। वाह, धन्यवाद रेडियो का। इसी की वजह से मैं बहुत अधिक चेंज हो गई हूँ। गुस्सा बिल्कुल ना के बराबर रह गया, वो भी अब 10 मिनट में शांत कर लेती हूँ।
तो मैं तो अब उन सबको रेडियो सुनने को कहती हूँ जो जो ज़्यादा टेंशन दिखाते हैं। हाँ, ये कमो बहुरिया तुम्हारी ही कहानी हमें कुछ-कुछ लग रही है। ये बहुत गुस्सैल थी, अब थोड़ी ठीक हो रही है चलो। लेकिन ये तो हमारे साथी ने जिन्होंने लिखा है भई हुँ, उनको हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात है ना कि हम चाहे कितनी भी अच्छी बात करें, आप उसे कैसे ग्रहण करते हैं ये बहुत जी, महत्वपूर्ण है कि बिल्कुल नहीं? सही बात है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि अपने गुस्से को किस तरह से वो कंट्रोल कर लेते हैं। बुआ जी नहीं, नहीं हमें बहुत गुस्सा आ रहा है बस। नहीं, नहीं गीत सुना देते हैं। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, बात बात में रूठो ना। लाज की लाली आँख बनी है, भीगी पलकें अब रुतनी है। लाज की लाली आँख बनी है, भीगी पलकें अब रुतनी है। आँखों में सुर्खी, दिल में मोहब्बत, होठों पे छुपी हंसी है। आँखों में सुर्खी, दिल में मोहब्बत, होठों पे छुपी हंसी है। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, बात बात में रूठो ना। ढलती है रातें लेकर अंधेरा, लाई बहारें नया सवेरा। ढलती है रातें लेकर अंधेरा, लाई बहारें नया सवेरा। जीवन सफर में दुख हो या सुख हो, करना है फिर भी बसेरा। जीवन सफर में दुख हो या सुख हो, करना है फिर भी बसेरा। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, बात बात में रूठो ना। फूल खुशी के हर कोई ले ले, कोई न देखे आंसू के मेले। फूल खुशी के हर कोई ले ले, कोई न देखे आंसू के मेले। तुम जो हंसे तो हंस देगी दुनिया, रोना पड़ेगा अकेले। तुम जो हंसे तो हंस देगी दुनिया, रोना पड़ेगा अकेले। बात बात में रूठो ना, अपने आप को लूटो ना, ये रंग बदलती दुनिया है, तकदीर से अपनी रूठो ना, बात बात में रूठो ना। आवाज़ की मल्लिकाओं को मेरा सलाम।
ये हमारी साथी सलाम के साथ लिख रही हैं कि मैं अपनी आई और यहाँ अपनी सासू जी को आपका कार्यक्रम सुनते देखता था। भाई हमारे बंधु हैं। वहीं हमें भी कहती थी कि तुम चिट्ठियां लिख दो, हमसे लिखवाती भी थी। मैं जैसे ही स्कूल से आती सासू जी बताना शुरू कर देती थी। यहाँ तक कि दोनों जेठानियों को भी कार्यक्रम का चस्का लग चुका था। वही बड़ा अच्छा शब्द आपने लिखा, चस्का लग चुका था। और 3 बजते ही मैसेज डालते हैं कि अगर घर आ गई हो तो रेडियो ऑन कर लो, सारे कार्यक्रम हमेशा की तरह ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बस चिट्ठियों का स्थान बदल गया। मैं डाकघर, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड को मिस करती हूँ, साथ ही अपने बुजुर्गों को भी। अब तो वे आई सासू जी दोनों ही नहीं हैं, पर सुनहरी यादों में हमेशा से महकते हैं और रहेंगे, बिल्कुल सखी सहेली की तरह जो अपनी खनकती आवाज़ों से इस खुशनुमा कार्यक्रम में महकते और महकाते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियाँ। क्या बात है बुआ जी। कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा था ना, ये तो मेरी ही कहानी है। जो मतलब तुम इन्होंने सारी कहानी खुद ही कह लोगी। जो इन्होंने कहा ना कि हम चिट्ठियां लिखते थे, और इन्होंने अपनी आई और सासू जी को कार्यक्रम सुनते तुमने देखा। जो लड्डू बनाया है बस उसकी खुशबू का मजा लो। ये घूम घूम के ये बताती हैं कि इन्होंने कैसे कैसे हमारी मदद की है। सब बहुएं करती हैं, कम्मो बहुरिया ऐसा नहीं है। ये तो वर्ल्ड फेमस है कि बहुरिया जो होती हैं सब बहुत अच्छी होती है, बिटियन भी बहुत अच्छी होती हैं। हाँ, और सबसे खास बात बताएं बुआ जी, आज तक हमने किसी को नहीं बताई। आज बता दो तुम। बता देते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि जब हम रसोई घर में काम करते रहते थे ना, तो पीछे बैकग्राउंड में पार्श्व में रेडियो चला के रख देते थे, और फिर काम बस शुरू होता था और खत्म होता था। मतलब वो जो समय था ना, पता ही नहीं चलता था। अच्छा, हमें लगा कोई जादू की छड़ी मिलती थी और ऐसे तुम घुमा देती थी, सब हो जाता था काम। ये भाई संगीत की जो लहरियां हैं जो रेडियो के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं, वो किसी जादू की छड़ी से कम थोड़ी है बुआ जी। मतलब खुद ही मुंह मियां मिट्ठू बन जाओ तो। जबकि हमारे साथियों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखकर भेजा है, और जो भी लिखकर भेजा है उसका स्वागत है। भाई हमेशा हम अच्छे की ही क्यों गुहार लगाएं, है कि नहीं? बिल्कुल। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी को नमस्कार, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए, चलो अपनी आंखें बंद कर लें, क्या पता ख्वाबों में गुजरा हुआ वक्त मिल जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो भाई आंखें आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि भाई टेलीविजन तो है नहीं, रेडियो है। आप आंखें बंद कर दुगना आनंद लीजिए उसका, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। और सखी सहेली के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं जी। ये मेरे साथ साथ हमारे श्रोताओं की भी भावनाएं हैं। पिछले 25 सालों से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। वो सखियों की प्यार भरी चिट्ठियां और उनका उतना ही भरा आपका पढ़ना, उतने ही अपनेपन से आपका पढ़ना बहुत याद आता है। एक अपनापन सा लगता है। सच कहूँ तो इस तरह का कार्यक्रम किसी भी रेडियो स्टेशन पर कभी प्रसारित नहीं हुआ आज तक। और इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। हाँ, यानी कि ये पुराने समय को याद कर रही हैं, खतों किताबत की बात कर रही हैं, फ़ोन की बात कर रही हैं। लेकिन हम यहाँ ये कहना चाहते हैं अपने सभी श्रोताओं से, कमो बहुरिया, कि देखो बदलाव में पुराना खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत होती है। और इसके पहले जैसे हमारे साथियों ने लिखा है कि बहुत अच्छा लगा कि आप तुरंत जवाब दे देते हैं, खतों की जगह जो है फेसबुक के जो है कमेंट्स ने ले लिया है, तो भी इसका भी एक तरीका है। और जब ये इन्होंने लिखा ना कि अलग तरीके का कार्यक्रम है, तो ऐसा ही कुछ भाव है हमारे दूसरे श्रोता का। महिलाओं के लिए धारावाहिकों का प्रसारण तो अनेक टीवी चैनल करते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था जो महिलाओं के लिए हो और उसे महिलाएं ही प्रस्तुत करें। विविध भारती ने इस ज़रूरत को समझा और शुरू हुआ सखी सहेली कार्यक्रम। पिछले 2 से ज़्यादा वक्त से दिन में 3 बजे प्रसारित होने वाला विविध भारती का सखी सहेली कार्यक्रम महिलाओं द्वारा प्रस्तुत एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया है। मुझे लगता है 2 दशक के लिखने वाले हैं, ज़्यादा तो नहीं हुआ है, 18 वर्ष अवश्य हो गए हैं। तो बहुत अच्छी सी बात है आपने लिखी है कि ये इस अनोखा कार्यक्रम है, और आप अनोखे हमारे श्रोता हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेजी हैं। तो एक गीत सुनते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल।
से मेरे लहर उठे ठंडे पवन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। भाई कुछ ऐसा ही अपना भी हाल है कम्मो बहुरिया, है कि नहीं? बिल्कुल बुआ जी। हम्म फिर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये 4 पंक्ति है, पहले सुन लो उसके बाद बात ठीक, करेंगे, क्योंकि ये कहे ही यही बात रही है। कुछ अपनी कहें कुछ तुम्हारी सुने, कुछ अपनी कहें कुछ तुम्हारी सुने, बतियाई के मन हल्का करें, आओ सखी बातें करें। खाली मन को पुरानी यादों से भरें, खाली मन को पुरानी यादों से भरें, इस भाग दौड़ जिंदगी से कुछ पल अपने लिए चुनें, आओ सखी बातें करें, आओ सखी बातें करें। चिंता फिकर छोड़कर 2 पल खिलखिलाई के हंसें, घर गृहस्थी से हटकर कुछ नए सपने गढ़ें, आओ सखी बातें करें। बतियाई के मन हल्का करें, कुछ नए सपने गढ़ें, आओ सखी बातें करें। बतियाई के मन हल्का करें, आओ सखी बातें करें। क्या बात है बुआ जी। जब दिल में मन में ना भावनाओं का एक कहते हैं ना बहुत सारी भावनाएं एक साथ उमड़ रही हों, और ऐसे में कोई अपना जिसके सामने हम अपना मन हल्का कर लें, बोल के कुछ आपस में बातचीत करके, तो जो दिल में एकदम जो भरा रहता है ना, वो खाली हो जाता है और एकदम हल्कापन महसूस होने लगता है। ऐसा? हाँ, तभी तो हम आपके पास दौड़े दौड़े आते हैं, बुआ जी आज ये हुआ, बुआ जी आज वो हुआ। मन तुम्हारा हल्का होता है? हमें तो नहीं लगता, लगता है भरता जाता है, जितना बोलती हो उतना भरता जाता है। नहीं अब देखो ऐसा है ना, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथियों ने 3 दिन में बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखकर भेजी हैं, है कि नहीं? क्योंकि तुम फिर शुरू हो जाओगी, ये तो वर्ड फेमस है कि कम्मो बहुरिया को मौका मिले तो बस शुरू हो जाएंगी। तो बस अपनी अपनी बस जितनी भावनाएं हमने मंगवाई थी, उन्होंने गोते लगाए, हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। तो बताओ कि ससुराल में जब आई हमारी एक सखी, तब क्या हुआ? उन्होंने तो सबसे पहले जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ दी हैं सखी सहेली को, और विवाह के बाद ससुराल आने के बाद जैसे सखी सहेली का प्रसारण मेरे लिए ही हुआ, वो मेरे नए जीवन में मेरी संबल बनी। आज भी सोशल मीडिया के इस दौर में जहां एक क्लिक पर दुनिया भर की जानकारी और मनोरंजन प्राप्त हो जाता है, लेकिन मेरे लिए इसका महत्व बिल्कुल कम नहीं हुआ। क्या बात है, दिल से जुड़ी हुई सखी है ये। तो भाई सखी सहेली जो होता है तो ऐसे ही होता है कि 100 सहेली और सब जानकारी एक तरफ, अपनी सहेली अपने पास, है कि नहीं? तो इसीलिए लिखती हैं नमस्कार करके, याद नहीं पड़ता सखी सहेली सुनते सुनते कब जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गई कि दोपहर के घर के काम और सखी सहेली का साथ मेरे जीवन में रच बस गए। वैसे तो विविध भारती के कोई भी कार्यक्रम मिस नहीं करती, पर सखी सहेली में ज्ञान, मनोरंजन और जानकारी का इतना खजाना है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है बुआ जी। जब हम सखी सहेलियों के साथ बैठते हैं ना, तो कुछ उनकी सुनते हैं, उनके जो मैसेजेस आते हैं उसके माध्यम से हम अपनी बातें भी करते हैं, तो ये जो आदान प्रदान है ये होते रहना चाहिए। और जो पिछले वर्ष लॉकडाउन में जब सखी सहेली का जन्मदिन हुआ था, तब आप सबने अपनी अपनी जगह से जुड़कर बहुत खूबसूरती से पेश किया था। सभी उद्घोषक और जिन्होंने सखी सहेली का शीर्षक गीत गाया था, अब उनको नाम नहीं याद, उनसे भी बात हुई थी। इसके जन्म की कहानी, सब सुमधुर यादें याद आ गईं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले साल भी जो हमने कार्यक्रम किया वो भी आपको याद है। तो भाई हम तो कोशिश यही करते हैं कि आप हमारी बातें याद रखें, आपकी बातें हम याद रखें, इसी तरह से सहेज कर संजो कर आगे बढ़ते चलें। बिल्कुल आगे बढ़ते चलेंगे बुआ जी, लेकिन एक छोटा सा अंतराल ले लें।
अंतराल का जो ये ताल जो था वो खत्म खत्म हो गया, है कि नहीं? जी। और बातों का ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। अब सखी सहेली में 1-2 पत्र शामिल हुए और तुम्हारे, तुमने कब लिखा था? नहीं, ये हमारी सखी का कहना है। अच्छा। और हाँ, नवंबर 2018 में हेलो सहेली में फ़ोन भी लगा था, जो शुक्रवार को होता था और रिकॉर्डिंग मंगलवार सुबह 11 बजे होती थी, जी। जिसमें मैंने हम आपके हैं कौन गीत, इन्होंने ये उस गीत की फरमाइश की थी। हाँ, ये मौसम का जादू है मितवा। इन्हें ये गाना भी याद है बुआ जी। अरे तो भाई जब उनको याद है नवंबर और 2018 तो गाना तो हिट है ना। और खास बात लिखती हैं कि उस दिन पड़ोस में कथा थी, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैंने उन्हें कहा मेरी फरमाइश का गीत आने वाला है, सुनकर आती हूँ। लो, यही तो हम कह रहे हैं, जब उनका नाम आने वाला था तो वो कैसे जब कथा छोड़कर आ गई हैं, तुम कह रही हो गाना याद, तो गाना तो याद रहेगा ही। जब कथा छोड़ दी थी जिस चीज के लिए तो सोचो। लेकिन भाई बातें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और अब आप तुरंत अपनी जवाब सुनते हैं, जैसे कि हमारे साथी ने लिखा। तो अब ये है कि फेसबुक के माध्यम से या और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से कुछ कुछ तो बदलाव आ रहे हैं और इसीलिए हमारी एक साथी लिखती हैं कि उद्घोषिकाओं को बधाई, श्रोताओं आपको भी बधाई। जब शुरू हुआ तभी से सुन रही हूँ, उस समय अपनी खूबियाँ थीं, जैसे फ़ोन इन प्रोग्राम, डॉक्टर से बातचीत, पूरे गाने और पुराने गाने और बीच में स्वादिष्ट रेसिपी। आज अपनी खूबियाँ हैं इसकी अपनी, इंतज़ार नहीं करना पड़ता, फ़ोन लगे ना लगे, कमेंट्स अच्छा लगा फटाफट पढ़ दिया जाता है, बाकी सब कुछ वही है, बस कुछ आवाज़ें बदल गई हैं। खूबियाँ बरकरार रहनी चाहिए, बदलाव होते रहते हैं। कल भी पसंद था, आज भी पसंद है। क्या बात है, और आगे भी पसंद रहेगा। बुआ जी, ये जो संदेशों का सिलसिला है ये तो चलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में गीत सुन लेते हैं। आई
सखी सहेली, जानकारी सारी दुनिया की बस उसमें समाई हुई है। सखी सहेली फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आई हुई है। जानकारी सारी दुनिया की बस उसमें समाई हुई है। सखी सहेली फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आई हुई है। बड़ी तन्हा उदास सी लगती थी तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी अकेली। बड़ी तन्हा उदास सी लगती थी तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी अकेली। दिल खुश और चेहरा खिल गया जब से मिल गई तुम जैसी सखी सहेली। क्या बात है बुआ जी। कम्मो बहुरिया तो ऐसे खुश हो रही जैसे बस इन्हीं के लिए कहा जा रहा है। भाई सखियां सहेलियां किसी की भी हो, जब सखियों की बात आती है या सखियों का नाम आता है ना, तो अपने आप चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सही बात है, मुस्कुराना नहीं पड़ता। और फिर आपकी बातें तो क्या बात है, माशाल्लाह। हम श्रोताओं के लिए कह रहे हैं, कम्मो बहुरिया तुम्हारे लिए नहीं कह रहे हैं। इतनी खुश, फिर खुश हो गई। हाय बुआ जी, मुझे सही में लगा आपने मुझे ही कहा। तो अब तो तुम्हें दुगना खुश होना चाहिए कि हमने अपने श्रोताओं के लिए कहा। सुनहरी यादें सखी सहेली के साथ, ऐसा हमारे एक श्रोता का संदेश है। क्या? सखी सहेली ज्ञान का भंडार है जिनके माध्यम से हमें नित नई नई जानकारियां मिलती हैं। गीत संगीत के अतिरिक्त आप विभिन्न पर्यटक स्थलों से संबंधित जानकारी देते हैं, विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में, और प्रतिदिन कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है उस दिवस से संबंधित दादी नानी के नुस्खे, तो कभी आप सुनहरी यादें वो दिन याद करो के माध्यम से आप हमें अतीत में पहुंचा देते हैं। और सबसे खास आप जो व्यंजन विधियां बताती हैं वो मुझे बहुत पसंद है, और फिर आप सभी का प्रस्तुतिकरण लाजवाब होता है। भाई, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया कि हम आपको खुश रखेंगे, आपकी कह सकते हैं ना कि मनोरंजन करेंगे, जानकारी तो देंगे ही। तो भाई जाहिर है कि जब वादा करते हैं तो इस बात का हम भी ध्यान रखते हैं कि वो वादा हम पूरा करें, और ऐसा वादा करते हैं जो हम निभा सकें। बिल्कुल। तो और भाई आपने भी वायदा किया कि हाँ, जब भी हम आपसे मांग करते हैं कि इस विषय पर आप कुछ अपने सुझाव भेजिए, कोई बात लिखकर भेजिए, तो कम्मो बहुरिया कितने प्यार से ये लोग लिखकर भेजते हैं। और आज की जो पंक्तियां हैं, जो शब्द इन्होंने लिख लिख कर भेजे हैं, बिल्कुल एक एक मोती की तरह पिरो पिरो कर भेजे हैं जी। दिल तक पहुंचने वाली बातें आप कर रहे हैं। ऐसे ही 18 वर्ष गुजर गए और हमारा आपका साथ चल रहा है और चलता ही रहेगा, है कि नहीं? बिल्कुल चलता रहेगा। और जैसे जैसे समय बदलेगा ना बुआ जी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये जो साथ है ये और गहराता जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल। ये तो तुम इतनी, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना अनुभव हो गया है बहुरिया को, बैठे बैठे एकदम जैसे लग रहा है कि पता नहीं 60 साल की तो नहीं हो गई तुम। सखी सहेली तो 18 की है बुआ जी। हाँ। हम कैसे 60 के हो जाएंगे? क्यों, इसी के संग पैदा हुई थी क्या? तो भाई उम्र तो कोई नहीं बताना चाहता, तो बहुरिया भी नहीं बताएंगी, और अच्छी बात है, हम क्या बताएं, हम भी नहीं बताएंगे। हमारी कम्मो बहुरिया हैं, हम भी इनकी उम्र छुपा कर रखेंगे। और बातें जो हैं वो बहुत सारी हैं, गीत भी बहुत प्यारे प्यारे आज हम लेकर हाजिर हैं। सब ये बहुरिया नहीं इकट्ठा किए हैं। वैसे हमारे साथी लेकर भेज रहे हैं कि न जाने किस कदर दिल से हमारे आप छाए हैं, न जाने किस कदर दिल में हमारे आप छाए हैं। हमने हर अल्फाज में तेरी ही बातों का जिक्र किया है। हमारी हर खुशी में शामिल होते हैं आप, हमारे हर दर्द में साथ देते हैं आप। हमें सदा सकारात्मक बनाए रखते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर जीवन प्रबंधन हमें सिखाते हैं। आप बिना स्वार्थ के दिया है आपने अपना साथ, कैसे करूं मैं आपका आभार। बस इतना कहूंगी, आप ही मेरे जीवन के सच्चे उपहार। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, आपके बिना हमारा जीवन अंधेरी खाइयों में खो जाता है। आप ज्ञान रूपी प्रकाश की रोशनी हैं। आप सभी की शख्सियत की तारीफ में अल्फाज नहीं हमारे पास। हमने सखी सहेली को अपने दिल के आसमान में रखा है। लोग पूछते हैं चांद बेदाग कैसे। तो देखो कोशिश करके इन्होंने बड़े अच्छी अच्छी तुकबंदी लगाई है और बड़े प्यारे प्यारे शब्दों का इजहार किया है, अपनी भावनाओं का इजहार किया है। तो सभी का स्वागत है। और बिल्कुल, और ये जो भावनाएं हैं ना बुआ जी, सीधे दिल तक उतरती हैं। ऐसा लग रहा है। मैंने तुमसे मिलके जिंदगी को यूं लगा
ला 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 बाहों में मौसम खुले ख्वाबों के चेहरे धुले बाहों में मौसम खुले ख्वाबों के चेहरे धुले तुमसे पहले हर खुशी थी बेवजह तुमसे मिलके जिंदगी को यूं लगा जैसे हमको सारी दुनिया मिल गई दिल में जागी धड़कनों की रागिनी हर तमन्ना फूल बनके खिल गई तुमसे मिलके जिंदगी को यूं लगा ला 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 बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, सालगिरह की शुभकामनाएं। जब 3 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है जैसे बैटरी चार्ज होने लगती है। ढेर सारी जानकारी और गीतों की बात अनोखी है। तारीफ के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। नहीं नहीं बुआ जी, शब्द कम नहीं पढ़ने चाहिए। क्यों? अब भाई इनकी भावना है। हाँ। और ये बहुत कुछ हो सकता है लिखना चाह रहे हो, इतना 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 कि हो सकता है कि सागर में जितना पानी है उससे भी ज्यादा लिखना चाह रहे हो, है कि नहीं? जानकारी सारी दुनिया की बस उसमें समाई हुई है। सखी सहेली फरिश्ता बनके मेरी जिंदगी में आई हुई है। बड़ी तन्हा उदास सी लगती थी तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी अकेली। दिल खुश और चेहरा खिल गया जब से मिल गई तुम जैसी सखी सहेली। क्या बात है। और वैसे मैं विविध भारती का पिछले 40 साल से श्रोता हूँ, मगर जब से सखी सहेली शुरू हुआ तब से सुन रहा हूँ। और यही बात मैंने अपनी दोनों पुत्रियों को बताई और ये भी कहा कि बेटा जब भी समय मिले तुम सखी सहेली ही सुनना। ससुराल में जाने के बाद अपने रहन सहन और खान पान के बारे में सब बातें सखी सहेली में बताई जाती हैं। ये बातें तुम्हारे जीवन में बहुत कारगर सिद्ध होंगी। तो बड़ी ये अच्छी बात है कि आपने अपने घर में एक रवायत शुरू कर दी और आगे की पीढ़ी को भी कह रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि नहीं? जी। और बुआ जी जो अगला जो संदेश है, सखी सहेली प्रोग्राम महिलाओं के लिए होता है, पर इसमें जो नए नए विषय और उसके विषय के बारे में नई नई जानकारी, नए नए पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानकारी और बातचीत के बीच में छोटी छोटी नोकझोंक और बेहतरीन गीत, ऐसी महिलाओं के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने कुछ किया और कुछ कर रही हैं। इसीलिए हमें भी सुनना बहुत अच्छा लगता है और कमेंट करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जो अच्छे कमेंट होते हैं उन्हें शामिल भी किया जाता है। सच कहें तो 3 से 4 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। धन्यवाद सखी सहेली की पूरी टीम का। तो भाई आप सबको भी ढेर सारा धन्यवाद, क्योंकि टीम के सदस्य तो आप भी हैं और बड़ी अहम भूमिका आपकी भी है, क्योंकि आपने इतने प्यार से जन्मदिन मना रहे हैं और मनाते हैं। जो भी त्यौहार होता है हम सब जब मिलकर बनाते हैं तो हमारा जो त्यौहार है, हमारी खुशी जो है वो दुगनी हो जाती है। उसको मनाने का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है ना, कि अरे वाह आज तो सखी सहेली में अपने साथियों के साथ मनाना है, तो भाई तैयारी भी वैसी ही करते हैं हम, तो उसका मजा अलग ही होता है। 18 साल का लंबा सफर तय हुआ और साथ कितना कुछ दे गया, भरे समंदर सा ज्ञान उड़ेल कर रख दिया। वाकई में बहुत ही सराहनीय प्रयास और कार्यक्रम है। वाकई में बहुत ही सराहनीय प्रयास और कार्य है। मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सदैव आगे सफर के लिए भी ईश्वर की कामना करता हूं। ये यात्रा निरंतर बढ़ती रहे और लोकप्रियता की चोटी को छू ले। बुआ जी हमारी भी यही कामना है। क्या बात है। मेरी प्यारी सखी यानी सखी सहेली नित नए अंदाज में सुलझाए जीवन की पहेली। प्रतिदिन लगती है नई नवेली, हो गई है यौवना सूरत भी सजीली।
तो पवन के पंख लगा के हम पंछी बन जाते तो भाई ये बात तो सबने लिख कर भेजा है कि जब से सुन रहे हैं तब से सुन रहे हैं, बस सुनते ही जा रहे हैं। लेकिन आपने लिखा है लॉकडाउन के दौरान जब करने को कुछ नहीं था, तब घर में पड़े हुए बोर हो रहे थे, तब विविध भारती ही समय काटने का सबसे अच्छा माध्यम था। तब मैं सखी सहेली प्रोग्राम पूरा सुनता था, तब से ही मुझे इस प्रोग्राम को सुनने में आनंद आने लगा। उसके बाद से मैं इसे रोजाना ही सुनने लगा हूँ। चस्का लग गया मतलब है ना। आपका जन्मदिन है खास मेरा सखी सहेली का ओह, और सभी हाँ। सखियों का हम्म क्योंकि आप होते हैं सबके दिल के पास और आज पूरी हो आपकी हर आस। हैप्पी बर्थडे सखी सहेली कार्यक्रम। हैप्पी बर्थडे सखी सहेली कार्यक्रम। लिख रहे हैं कि नई नई जानकारियां मिलती हैं, नए पर्यटन क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। बातचीत के बीच में एक खास बात इन्होंने लिखा है कि नोकझोंक बड़ी अच्छी लगती है और बेहतरीन गीत। ऐसी ही महिलाओं के लिए जो उनके संबंध में जो जानकारी मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हर रोज हमें यानी पुरुष वर्ग को भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करना चाहिए, अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छे कमेंट्स होते हैं, उन्हें शामिल भी किया जाता है। सच कहें तो 3 से 4 कब बज जाता है, बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। क्या बात है बुआ जी। फूलों ने अमृत का जाम भेजा है। अच्छा, सूरज ने गगन से सलाम भेजा है। सलाम सलाम। मुबारक हो आपको सखी सहेली जन्मदिन। तहे दिल से हमने ये पैगाम भेजा है। वाह वाह वाह। आपका और हमारा साथ ऐसे ही कायम रहे। कायम रहे, आमीन, ऐसा ही हो। और बड़ी प्यारी सी पंक्तियां हमारी एक और साथी ने लिखकर भेजा है। वही सरलता वही मुस्कान, वही सरलता वही मुस्कान, जीवन के रस भीने गान, रस घोलती बातों की खान, अभी भी प्राण फूंक देती है तुम्हारी सुरीली तान। 19वां कदम भी लगता है 20, 19वां कदम भी लगता है 20। क्या बात है। पकड़कर हाथ उठाए शीश, साथ चले थे साथ रहेंगे, साथ चले थे चलते रहेंगे, साथ चले थे चलते रहेंगे। तुम कल थी आज हो और हमेशा रहोगी दिल के करीब। सखी सहेली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह क्या बात है। सखी सहेली कार्यक्रम बेहतरीन जानकारियों से सजा सवरा, मुस्कुराता और खिलखिलाता जब भी सोमवार से शुक्रवार आता है तो दे जाता अनगिनत सीख, किस्से, कहानियां और रोचक बातें। जब तक रहे गगन में सूरज चंदा और साथ में तारे, सखी सहेली तब तक रहे दिलों में धड़कन बन के हमारे। एक जैसे
अफसाने, हम पंछी मस्ताने, हम पंछी मस्ताने। एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे, एक साथ चल पड़े हैं तो मंजिल को ढूंढ ही लेंगे। जिस दिल में घर बनाना है उस दिल को ढूंढ ही लेंगे। हम अलबेले आज चले हैं दुनिया नहीं बताने, हम पंछी मस्ताने। बुआ जी, हम्म। फूल खिलते रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। क्योंकि मीठा सा रिश्ता है बरसों पुरानी दोस्ती है, मीठा सा रिश्ता है बरसों पुरानी दोस्ती है। ऐ सखी सहेली तुमसे हर खुशी है, तुमसे जिंदगी है। बिल्कुल, हर दिन से प्यारा लगता है हमें ये खास दिन, जिसे हम बिताना नहीं चाहते आपके बिन। वैसे तो दिल सदा दुआ देता है आपको, फिर भी कहते हैं मुबारक हो आपको ये जन्मदिन। फिर वही चुलबुली फिर वही अलबेली मिले, फिर वही चुलबुली फिर वही अलबेली मिले, हो फिर जन्म अगर तो फिर वही सखी सहेली मिले। क्या बहुत बात सुंदर है। बात आपने लिखी है। चलते रहने से शरीर चलता है ना, और चलाते रहने से संबंध तो स्वस्थ रहते हैं। तो दोनों को स्वस्थ रखिए, जब इसी तरह से जैसे हमारे आपके संबंध हैं, है कि नहीं? बिल्कुल, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और एक बार फिर बुआ जी, सखी सहेली मतलब सभी श्रोताओं की तरफ से भी और सखी सहेली पूरे परिवार की तरफ से भी, विविध भारती परिवार की तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब अलविदा कहते हैं अपने साथियों को। तो प्यारी बुआ, और खम्मों का नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।